हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसके प्राथमिक लैंगिक अंग और उसके द्वितीयक लैंगिक अंग को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम उसके सहायक लैंगिक अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें उसके सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? सेमिकल, वेसिकल या उसे क्या बोलेंगे, शुक्राशय। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा पार्ट आता है उसके अंदर वल्बो यूरिथल या उसे क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेमिकल वेसिकल को या उसे क्या बोलते हैं, शुक्राशय। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक लैंगिक अंग में इसकी शुक्राशय भाग की। तो सेमिकल वेसिकल क्या होता है? तो सहायक लैंगिक अंग, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके भाग को, शुक्राशय को। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमिकल वेसिकल। ठीक है। अब शुक्राशय भाग की बात करते हैं तो संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 2 होती हैं। ये संख्या में 2 होती है। ठीक है। और ये कैसे होती हैं? लंबी होती हैं और ये क्या होती हैं, लबुलेटेड होती हैं। क्या होती हैं? लबुलेटेड होती हैं। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जो शुक्राशय भाग है, सेमिकल वेसिकल है, वह कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के ऊपर और मलाशय के नीचे। कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के ऊपर व मलाशय के नीचे भाग पर पाया जाता है, और जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पाया जाता है। ठीक है। शुक्राशय कहाँ पाया जाता है? मूत्राशय के ऊपर व मलाशय के नीचे भाग पर पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के पास ही पाया जाता है। अब इसमें जो प्रत्येक जो ग्रंथि है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? तो बात करते हैं इसकी लंबाई की। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी। जो शुक्राशय की इसकी जो ग्लैंड है, ग्लैंड के जो पास पाई जाती है, और इसकी जो लंबाई है कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 3 से 4 सेंटीमीटर। 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। अब इसकी मोटाई की बात करते हैं तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। शुक्राशय भाग की बात कर रहे हैं हम। सेमिकल वेसिकल की बात करें, संख्या में कितनी होती है? संख्या में 2 होती हैं, जो कि लंबी होती है और लेबुलेटेड होती है। अब ये कहाँ स्थित होती है? मूत्राशय के ऊपर व मलाशय के नीचे भाग पर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही पाई जाती हैं। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, और मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। शुक्राशय जो ग्लैंड है ये क्या काम करता है? शुक्र रस का स्त्रावण करता है। किसका? शुक्र रस का निर्माण करता है। जो सेमिकल वेसिकल है, इसका क्या कार्य होता है? शुक्र रस का निर्माण करना होता है। अब बात करते हैं कि जो शुक्र रस होता है, शुक्र रस में किसकी मात्रा पाई जाती है? शुक्र रस में क्या होता है? फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। किसकी? फ्रक्टोज व सिट्रिक अम्ल की
अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शुक्र रस का जो निर्माण होता है शुक्र रस में किसकी मात्रा पाई जाती है। तो किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट कि शुक्राशय सेपिकल वेसिकल संख्या में 2 होती है, लंबी होती है, लैबोरेटरी होती है। कहाँ स्थित होती है? मूत्राशय के ऊपर, अम्लाशय के नीचे भाग पर स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 3 से 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई है। अब बात करते हैं शुक्राशय का कार्य क्या है। शुक्राशय का निर्माण करना है जिसमें अधिक मात्रा में फ्रक्टोज और सिट्रिक मात्रा की अधिकता पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड पार्ट आता है इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं। ये ग्रंथि कैसी होती है? अयुग्मित ग्रंथि होती है। कैसी होती है ये? अयुग्मित ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है? ये अयुग्मित होती है और ये कहाँ स्थित होती है? मूत्राशय के ग्रीवा भाग पर व मूत्र द्वार के शुरुआती भाग पर ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय के ग्रीवा भाग पर, मूत्राशय के ग्रीवा भाग से और मूत्राशय के ग्रीवा भाग से और कहाँ पाया जाता है? मूत्र द्वार के शुरुआती भाग पर, मूत्र द्वार के शुरुआती भाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय के ग्रीवा भाग पर व मूत्राशय के शुरुआती भाग पर ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कि वीर्य का 30% भाग, वीर्य का 30% भाग बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कि वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाती है। तो कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 30% ये भाग बनाती है। अगर बात करते हैं तो वीर्य की 30% भाग में तो इसमें कैल्शियम और सिट्रिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? कैल्शियम व सिट्रिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था शुक्राशय भाग में। शुक्राशय भाग में जो जिसमें क्या है, शुक्ररस का जो निर्माण होता है, शुक्ररस में किसकी अधिकता मात्रा पाई जाती है? फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं जो कि वीर्य का 30% भाग बनाती है, तो इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकता मात्रा पाई जाती है और सिट्रिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। अब जो सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल की वजह से क्या है, जो वीर्य का अम्लीयता का कारण बनता है। अम्लीयता का कारण, वीर्य का अम्लीयता का होना किसकी वजह से होता है? सिट्रिक अम्ल की वजह से क्या है, जो हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसे क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड। तीन नंबर पे बात करते हैं काउपर ग्लैंड के बारे में। अब काउपर ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। काउपर ग्लैंड को क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। अब जो ये मतलब कहाँ पर स्थित होती है, जो कि एक जोड़ी भाग में और मूत्र द्वार के पार्श्व भाग में स्थित होती है। ये क्या होती है? संख्या में एक जोड़ी होती है और मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में ये क्या है?
स्थित होती हैं। ठीक है, ये क्या है, संख्या में एक जोड़ी होती है और मूत्र मार्ग के क्या पार्श्व भाग में ये स्थित होती है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, यह एक पारदर्शी क्षारीय और क्या चिकना द्रव स्रावित करती हैं। जो ये काउपर ग्लैंड है किस प्रकार का द्रव स्रावित करती हैं, पारदर्शी क्षारीय। किस प्रकार का, पारदर्शी क्षारीय, पारदर्शी क्षारीय और क्या चिकना द्रव ये स्रावित करती हैं। पारदर्शी क्षारीय व चिकना द्रव स्रावित करती हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, जो कि वीर्य का 30% भाग बनाती है, जिसमें क्या किसकी अधिकतम मात्रा पाई जाती है, सिट्रिक अम्ल और कैल्शियम की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अब काउपर ग्लैंड की बात करते हैं। काउपर ग्लैंड में जो कि पारदर्शी क्षारीय व चिकना द्रव स्रावित होता है। ठीक है, अब इसमें इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7.2 इसकी पीएच वैल्यू होती है। पीएच मान कितना होता है इसमें, 7.2 होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि काउपर ग्लैंड में पीएच का मान कितना होता है, 7.2 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अब जो पीएच मान है 7.2 होने के कारण क्या क्षारीय होता है। क्षारीय के होने की वजह से क्या है, मूत्र मार्ग को क्या है, चिकना बनाता है और ये क्षारीय बनाता है। क्या करता है, ये मूत्र मार्ग को ये क्या है, क्षारीय करता है और ये इसमें क्या है, चिकनाट करता है, चिकना बनाता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था शुक्राशय को, जिसे क्या बोलते हैं, सेमिकल वेसिकल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या हमने मेनली बात की थी हमने, ये इसका कार्य क्या होता है, जो कि शुक्ररस का निर्माण करती है, जिसमें अधिकतम मात्रा किसकी पाई जाती है, फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल की इसमें अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो कि वीर्य का 30% भाग बनाती है, जिसमें अधिकतम मात्रा किसकी पाई जाती है, कैल्शियम और सिट्रिक एसिड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बार में डिस्कस किया था काउपर ग्लैंड, या से क्या बोलते हैं, वल्बो यूरिथल ग्लैंड बोलते हैं। इसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.2 होती है। इसकी वजह से क्या होता है, मूत्र मार्ग को ये क्षारीय बनाता है और चिकना बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।